Hello everyone, welcome back to another video. In this video, I will discuss colon which is commonly used in English writing. तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम colon का यूज़ कर सकते हैं. नंबर 1 पे है to show emphasis, then to separate independent clauses, explanation, example, enumeration or list of items before direct quote when quote is given by a complete sentence. तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे colon का यूज़ कर सकते हैं. जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टू शो एम्फेसिस. जब हमने किसी भी बात को एम्फसाइज करना है या किसी बात को हाईलाइट करना है तो हमने कॉलन का यूज़ करना है. एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, देयर इज़ ओनली वन पर्सन ही केयर फॉर. देन हमने कॉलन का यूज़ किया हिज मदर. हु इज़ दैट पर्सन, हमने इस बात को हाईलाइट किया बाय यूजिंग कॉलन एंड फिर कॉलन के बाद हमने उस हाईलाइटेड बात को लिखा हिज मदर. तो हमने फॉर शोइंग एम्फेसिस तो हमने कॉलन का यूज़ करना है. जो नेक्स्ट यूज़ है कॉलन का वो है टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इफ़ दे आर डायरेक्टली रिलेटेड. इस बात का मतलब क्या है, अगर कहीं पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों और वो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड भी हों एक दूसरे से तो उन दोनों को हमने सेपरेट करने के लिए भी कॉलन का यूज़ करना है. एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, ही मेड द फाइनल डिसीजन ही विल ज्वाइन द स्पोर्ट्स क्लब. ये हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज लेकिन ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड भी हैं. वो कैसे रिलेटेड हैं, ही मेड द फाइनल डिसीजन, उसने क्या डिसीजन लिया वो नेक्स्ट क्लॉज में एक्सप्लेन किया हुआ है. ही विल ज्वाइन द स्पोर्ट्स क्लब. ऑल्दो दीज बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं इसलिए हमने इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉलन का यूज़ किया है. नेक्स्ट हमने एक्सप्लेनेशन के केस में भी हमने कॉलन का यूज़ करना है. व्हेन वी से समथिंग इन वन सेंटेंस एंड वी एक्सप्लेन दैट वन थिंग इन अनदर सेंटेंस देन वी जॉइन दीज टू सेंटेंसेस बाय पुटिंग ए कॉलन बिटवीन देम. जैसे कि बताया हुआ है ही इज़ बैड एट वन थिंग, हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि वो कौन सी वो एक चीज़ है जिसमें वो बुरा है. ही गेट्स एंग्री ओवर लिटिल थिंग, तो ये एक्सप्लेनेशन है पहले सेंटेंस की. तो हमने इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए भी कॉलन का यूज़ किया. और जब हमने किसी भी बात के बारे में एग्जांपल देनी है तो तब भी हमने एग्जांपल से पहले कॉलन का यूज़ करना है. एज यू कैन सी शी नीड्स टू लर्न मैनी इंग्लिश टॉपिक फॉर एग्जांपल. अब फॉर एग्जांपल एग्जांपल हमने दी है तो एग्जांपल के बाद हमने कॉलन यूज़ किया और उसके बाद हमने प्रेसी वर्ब्स इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स को यूज़ किया. तो फॉर गिविंग एग्जांपल वी यूज़ कॉलन. और हमने इनुमरेशन और लिस्ट को जब हमने मेंशन करना है तब भी हमने कॉलन का यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल, देयर आर 3 सिटीज़ आई वांट टू विजिट. विच आर दो सिटीज़, तो उसके लिए हमने कॉलन का यूज़ करना है. फिर हमने बताना है वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं, लंदन, पेरिस एंड रोम. सेकेंड एग्जाम्पल इज द 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच आर दीज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन. सो हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच बताने से पहले भी हमने कॉलन का यूज़ करना है. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है फॉर यूजिंग कॉलन. लास्ट पॉइंट है बिफोर डायरेक्ट कोट इफ़ इट इज़ गिवन बाय कंप्लीट सेंटेंस. इसके बात का मतलब ये है कि अगर कोई डायरेक्ट स्पीच है और उससे पहले जो सेंटेंस है और वो अगर कंप्लीट सेंटेंस है तो हमने उन दोनों के बीच में कॉलन यूज़ करना है. यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं, 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं. अली सेड, फिर हमने कॉमा यूज़ किया, देन देयर इज़ अ डायरेक्ट स्पीच ही इज़ गोइंग टू लाहौर. लेकिन हमने इधर कॉमा यूज़ किया. कॉमा क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. अली सेड, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट सेंटेंस. तो इसलिए हमने इधर कॉमा यूज़ किया बट वी विल यूज़ द कॉलन इफ़ द सेंटेंस इज़ कंप्लीट. एज यू कैन सी इन द सेकंड एग्जांपल, शी ऑफर्ड द फॉलोइंग एडवाइस. ये कंप्लीट सेंटेंस है, फिर डायरेक्ट स्पीच है, तो हमने इन दोनों के बीच में कॉलन का यूज़ करना है.